आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल का ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर यानी कि शारीरिक स्तर पर और मानसिक स्तर पर, मन बुद्धि के स्तर पर एक विकलांगता की स्थितियों पर कुछ तर्क संगत चर्चा रखने जा रहे हैं। देखिए, तन के स्तर की विकलांगता को हो, अपंगता को हो, अपूर्णता को हो, देखिए जब आपकी गतिविधियों में चाहे वो बोलने की स्थितियां हो, कार्य करने की स्थितियां हो, किसी भी स्तर पर कुछ बाधा उत्पन्न होती है, चाहे चलने की हो, कार्य करने की। अक्सर अपने समाज में देखिए कहीं कहीं कुछ शारीरिक स्तर पर अपंगताएं देखी हो, और आजकल तो देखिए सरकारी तंत्र द्वारा भी कुछ विशेष प्रकार की अपंग मनुष्यों के लिए कुछ सुविधाओं का एक विशेष स्थितियां बनाई जाती है, ताकि ऐसे अपंग लोगों के साथ सरकार द्वारा कुछ सुविधाएं देते हुए उनके जीवन को थोड़ा आसान बनाया जाए। लेकिन क्योंकि हमारा तो देखिए आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल है, हम तो प्रतिदिन ही प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों को, उस 3 गुण तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण की स्थितियों को, आपके हमारे जो 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इन सभी स्थितियों को ज्ञान पूर्वक, तर्क पूर्वक कुछ इन पर स्थितियों पर कुछ प्रकाश डालते हैं। क्योंकि तन के स्तर पर विकलांगता, अपंगता, अपूर्णता आपको में नजर आती है, लेकिन मन के स्तर पर, मानसिक स्तर पर, मन के स्तर पर, साथ साथ बुद्धि के स्तर पर भी लगभग कलयुग में ये अपंगताएं घर घर में देखने को मिलती है। आपके हमारे व्यवहार में, आपके हमारी दिनचर्या में ये अपंगताएं बनी रहती है, लेकिन इस अपंगता की ओर, यानी कि मानसिक स्तर की अपंगता की ओर आपका हमारा ध्यान ही नहीं जाता। देखिए, ध्यान नहीं जाने का अभिप्राय आपका हमारा सत्वगुण कमजोर है। सत्वगुण कमजोर होने का अभिप्राय ही आपकी हमारी अपंगता है। देखिए, स्थूल शरीर के स्तर पर अपंगता ये, क्योंकि मेरा आपका सबका शरीर देखिए तमोगुणी है, तामसी है, ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का ही बना है। फिर भी गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने आपके हमारे शरीर की महत्ता समझाते हुए इसको एक रथ की संज्ञा दी। लेकिन इन स्थितियों को आप और हम हल्के में लेते। शास्त्र बार बार कहते हैं तमोगुण रजोगुण बांधते हैं, बंधनदायक है। और आज मनुष्य राजसी स्थितियों में ही छलांगे लगा रहा है। सत्वगुण के प्रति कोई रुचि ही नहीं है, सत्संग के प्रति कोई विशेष जिज्ञासा ही नहीं है, गुरु के प्रवचनों को जीवन में डालने की कोई भीतर से इच्छा नहीं है, शास्त्रों को स्वाध्याय करने में भी कोई इच्छा नहीं है। हो सकता है ऐसी स्थितियों में ये सभी शब्द आपको में कहीं पीड़ा देते हैं, चोट पहुंचाते हैं, लेकिन सच्चाई को तो स्वीकार करना ही होगा। यदि आप और हम अपने जीवन में सच्चाई से भागते हैं, सच्चाई का अभिप्राय क्या है? जैसे प्रकृति के 3 गुण भले ही जड़ हैं, लेकिन उनको नित्य कहा जाता है। नित्य का अभिप्राय सत्य से है, सत्य का अभिप्राय सच्चाई से है। व्यक्तिगत स्तर पर कोई भी मनुष्य झूठ सुनना पसंद नहीं करता।
अक्सर माता-पिता बच्चों से कोई बातचीत करते हैं तो बात करते-करते अक्सर माता-पिता कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, बेटे सच सच बताना क्या बात हुई थी? भले ही एक माता-पिता अपने व्यवहार में दिन भर कितने ही झूठ बोल देते हैं। हालाँकि झूठ को भी देखिए एक तमोगुण से जोड़ा जाता है। देखिए, मनुष्य झूठ कब बोलता है जब उसके भीतर कोई स्वार्थ की, लोभ की, फल की इच्छा होती है। ये सभी स्थितियाँ सुख की हैं। यानी कि सुख पाने के दृष्टिकोण से आप और हम कितने ही झूठ बोलते हैं। अक्सर हम अपनी चर्चाओं में जब कहते हैं ना कि तामसी स्थितियाँ, झूठ, छल, कपट, ठगी, हेरा-फेरी, ये चोरी, डकैती, आजकल तो घोटालेबाजी की स्थितियाँ हैं। अभी कुछ तकरीबन 1 डेढ़ महीना पहले ये देखिए आतंकवादियों द्वारा पहलगाम की जो निर्मम मनुष्यों की हत्याएँ हुई, कि ये सभी स्थितियाँ आपको में तर्कपूर्वक, ज्ञानपूर्वक समझनी होगी। मनुष्य जीवन बहुत ही अधिक अनमोल है। देखिए तन के स्तर पर आपको जन्म के साथ ही कहीं-कहीं कुछ अपवाद रूप में अपंगताएँ तो भाग्यवश है, प्रारब्धवश है और प्रारब्ध को हो, भाग्य को हो, वो तो आपके हमारे किए गए कर्मों का ही परिणाम। जो कर्म आप पहले कर चुके थे, वो पके नहीं थे, अब वो पक गए हैं, तो जन्म के साथ ही अक्सर हम अपनी चर्चाओं में क्या कहते हैं कि प्रारब्ध बदलता नहीं। अभी कुछ 2-1 महीने पहले आपने देखा ना कि भारत में उत्तर प्रदेश राज्य में कुंभ का जो एक मेला था, हालाँकि उसको महाकुंभ कहा गया, जिसमें देखिए 67 करोड़ से अधिक लोगों ने डुबकी लगाई, स्नान किया और अधिकांश मनुष्यों के मन के भीतर क्या भावना थी? कि आपके हमारे पाप कर्म समाप्त हो जाए। देखिए जब शास्त्रों में कर्म, फल, सिद्धांत, कर्म पहले होता है, फल बाद में आता है और ये एक अटल स्थिति है। सिद्धांत, सिद्धांत का मतलब है उसमें कोई किंतु-परंतु की कोई गुंजाइश ही नहीं। जैसे हम देखिए अक्सर कहते हैं ना सरकार आपको मुझे कोई पुरस्कार दे तो आप और हम लेने से मना कर सकते हैं। लेकिन किसी न्यायालय द्वारा जब आपको हमें कोई दंड दे दिया जाता है, सजा सुना दी जाती है, तो उस सजा को, दंड को आप लेने से मना नहीं कर सकते। ठीक इसी तरह जीवन में जो-जो अनुकूल परिस्थितियाँ आती हैं, देखिए प्रारब्ध में जाति, आयु, भोग और भोग का अभिप्राय सुख और दुःख, सुख का अभिप्राय अनुकूल परिस्थितियाँ, दुःख का अभिप्राय प्रतिकूल परिस्थिति। देखिए जाति तो माता के गर्भ में मनुष्य योनि की सुनिश्चित मान हो जाती है और मरते दम तक ही उसमें कोई बदलाव नहीं आता। चाहे कोई आतंकवादी भी बन जाए, वो मरते दम तक इंसान ही रहता है, भले ही व्यवहार में पशुता आ जाए। आज देखिए संसार में इंसानियत को हो, मानवता को दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही। बार-बार कहा जाता है धर्म का पालन करो, धर्म का पालन करो। देखिए धर्म का पालन करने के लिए ही तो ये विभिन्न प्रकार के कर्म कांड रचेगी। भारत जैसे देश में तो हर 6 महीने बाद नवरात्रों की स्थितियाँ आती हैं। लेकिन इन नवरात्रों की स्थितियों को देखिए, मौसम के बदलाव से गर्मी की और सर्दियों की शुरुआत से भी जोड़ा जाता है। लेकिन इन नवरात्रों के पीछे का जो मूल सात्विक स्थिति है, अक्सर हम उन स्थितियों में, उन 8-10 दिनों की जो एक स्थितियाँ हैं नवरात्रि की,
उनमें आप और हम सात्विक बन जाते हैं, जब बने हुए दिखाई देते हैं, भले ही व्यवहार में। देखिए, तन के स्तर पर सात्विक बन जाना एक अलग स्थिति है, क्योंकि जब तक तन और मन की स्थितियों का आपको मूल अंतर समझ नहीं आएगा। देखिए, तन माता के गर्भ में बना, यानी कि स्थूल शरीर बना, ये 9 माह 9 दिन की स्थितियों में पूर्ण होता हुआ शिशु काल की अवस्था में आप और हम देखते हैं, शिशु के रूप में 2.5-3 वर्ष का जब हो जाता है, आजकल तो बच्चे 3 वर्ष के 4 वर्ष के होते ही स्कूलों में चले जाते, भले ही वो प्ले स्कूल हो, नर्सरी कक्षा हो। लेकिन इनका अभिप्राय क्या? अब 10, 11, 12 वर्ष तक तो बचपन अवस्था होती है, तमोगुण की प्रधानता होती है। उसके बाद जब किशोरावस्था आरंभ होती है, उस किशोरावस्था के साथ ही कामुक इंद्रियां का जो विकास कहो, रजोगुण की स्थितियां कहो, वो आरंभ होते हैं उस क्षण से ही किशोरावस्था आरंभ। अक्सर ये तन के स्तर पर जितनी भी अपंगताएं हैं, जो जन्म के साथ ही मिलती हैं, उसका कारण आपका हमारा किए गए भूतकाल में जो पाप कर्मों का परिणाम, और उस प्रारब्ध से माता-पिता भी जुड़े होते हैं, भाई-बंधु भी, परिवार के दादा-दादी, यानी कि जितने उस शिशु से संबंधित स्थितियाँ होती हैं, वो सब आपका हमारा कर्माशय से ही संबंध रखती हैं। और इन स्थितियों को ही अक्सर मनुष्य ज्ञानपूर्वक समझता है। जब तक स्थितियों को आप और हम ज्ञानपूर्वक नहीं समझेंगे, तो ये सत्संग रूपी स्थितियाँ आपके हमारे जीवन में निरंतर होने से भी बात का मूल अर्थ आपको भी समझ नहीं आता। देखिए, जैसे अध्यापक स्कूल में कक्षा में पढ़ाता है, कितने विद्यार्थी देखिए 100% नंबर लाते हैं, जिनकी उस ज्ञान के प्रति, चाहे भौतिक शिक्षा हो, वो बहुत ध्यान से ही सारा साल पढ़ते हैं, घर आकर भी पढ़ते हैं, कुछ एक्स्ट्रा कोचिंग भी लेते हैं। इसका अभिप्राय है क्या? कि आप और हम जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप पुरुषार्थ करते हो, उस लक्ष्य की प्राप्ति में आप और हम सफल हो जाते। और कितने बच्चे देखिए कक्षा में बैठे हुए भी उनका ध्यान उन अध्यापक की बातों को पर भी नहीं होता, ब्लैक बोर्ड पे जो कक्षा की स्थितियां चल रही हैं उन पर भी नहीं होता। ऐसे विद्यार्थी देखिए, जब कहते हैं ना डेट शीट आ जाती है, यानी कि परीक्षा की तिथियां घोषित हो जाती हैं, तो वो कुछ सावधान हो जाते, किस लिए? पास होने के। और यही स्थितियां संसार में, बचपन अवस्था तो देखिए अबोध है, किशोर अवस्था, युवा अवस्था, युवा अवस्था में आप और हम रजोगुण में छलांगे लगाते, प्रौढ़ अवस्था में भी छलांगे लगाना का सिलसिला बना रहता हो। मात्र वृद्धावस्था की स्थितियों में कहीं कहीं, आजकल तो वृद्धावस्था की स्थितियों में भी देखिए मनुष्य मौज मस्ती की स्थितियों में, चाहे वो जन्मदिन मनाने की स्थितियां हो, शादी की सालगिरह की स्थितियां हो। देखिए, जब जब आप परमात्मा से जुड़ते हो, तो वो सत्वगुण की स्थिति है। जब जब आप संसार से जुड़ते हो, भले ही विहित कर्म करते हो, कानून का भी पालन करते हो, इस संसार को पाने की, भोगने की, 5 भोग्य विषयों की इच्छाएं होती है, वो सब राजसी स्थितियां हैं। राजसी स्थितियों को कानून के अंतर्गत को विहित कर्म, यानी कि जो शास्त्र आपको हमें अनुमति दी, वो सब राजसी स्थिति है, विहित कर्म है। जब आप विहित कर्म ना करके उन सुखों की प्राप्ति के लिए कानून का उल्लंघन कर जाते हैं, शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म कर जाते हैं, तो वो आपका बड़ा तमोगुण की स्थिति, हमारा कर्माशय बिगड़ता है। और फिर बिगड़ा हुआ कर्माशय जब
गहरे तल पे चले जाता है, तो फिर जो कुछ ऐसी ही स्थितियां, अपंगता की स्थिति, तन के स्तर पर, स्थूल शरीर के स्तर पर आपको भी देखने को मिल। हालांकि देखिए, मेरा व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि जहां जहां मैंने भी अपने जीवन में अन्य मनुष्यों में तन के स्तर पर जहां जहां अपंगताएं देखी है, ऐसे सभी मनुष्यों को, एक तो नहीं, लगभग 100% लोगों का मानसिक स्थितियां बहुत ही अच्छी होती है। ऐसे सभी मनुष्य, देखिए मैं 100% की स्थिति अपने एक व्यक्तिगत अनुभव के आधार पे कह रहा हूं। जबकि तन के स्तर पर जितने भी मनुष्य आपको बहुत ही अधिक सुंदर दिखाई देंगे, या तन के स्तर पर स्वस्थ होंगे, उनकी स्थितियों में वो वैसी सात्विक स्थितियां मन बुद्धि के स्तर पर देखने को कभी मिलती नहीं। देखिए फिल्मी जगत में, फैशन की दुनिया में, कहीं भी आप ये सभी स्थितियां जब देखते हो, तो आपको इन सभी स्थितियों का अंतर पता चल जाएगा। यानी कि मानसिक स्तर पर जिन मनुष्यों की परमात्मा के प्रति रुचि नहीं हो, सत्संग करने की कोई भीतर से जिज्ञासा नहीं होती, तो बार बार कहते हैं रात को समय पे सो जाओ, वो मनात्मक स्थितियां, और ब्रह्म मुहूर्त जब उससे पूर्व उठ जाओ। देखिए परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से पिछले लगभग 29-30 वर्षों से 1, 1:30, 2 बजे उठने का जो मेरा एक सिलसिला को वो स्वभाव संस्कार जो बन गया है, वो बने हुए स्वभाव के कारण ही देखिए ये सात्विक स्थितियां मजबूत बन। अन्यथा दिन की भागा दौड़ी में राशि स्थितियों की विभिन्न प्रकार की जो एक संसार को पाने की लोलुपताएं होती है, ये लोलुपताएं को हो, विषय भोगों की आसक्ति को हो, मन की चंचलता को हो, ये आज 24/7 आपके हमारे जीवन में बन चुकी है, जिसके फलस्वरूप देखिए तन के स्तर पर जितनी भी आपकी हमारी सफलताएं हैं, भोग विषय हैं, संसारी स्थितियां हैं, यानी कि तन के स्तर पर सफलताएं जितनी भी हासिल आप कर लेते हैं, उनको या तो आप जीवन के रहते रहते भोग सकते हो, अन्यथा वो सफलताएं को हो, सुख सुविधा के साधन को, वो तो सुशील के बनने के साथ ही सब समाप्त समझेगा। अक्सर जब आपका रजोगुण और तमोगुण की स्थितियां, संसारी स्थितियां अधिक बनी होती हैं, अक्सर मनुष्य का फिर सत्वगुण कमजोर होने लगे। सत्वगुण कमजोर होने पे मानसिक स्थितियां, मन बुद्धि की स्थितियां, वो कमजोर होते हुए परमात्मा से विमुख होने लगे। शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म भले ही ना भी हो, लेकिन परमात्मा को पाने की भीतर से कोई इच्छा नहीं हो, ऐसी स्थितियों में प्रमाद आने लगता है। और प्रमाद में स्थितियां, राजसी स्थितियां, ये देर सवेर मनुष्य को तमोगुण में गिराती, और तमोगुण में गिरने पे कानून का भी उल्लंघन होता है, शास्त्र विरुद्ध भी पाप कर्म कब कितने होने लगते हैं, मनुष्य को ज्ञान के अभाव में, सत्संग की न्यूनता में रहते हुए बोध ही नहीं हो। देखिए जब राजसी स्थितियां बिगड़ती है, रात को देरी तक मनुष्य जगता है, ये सभी स्थितियां देखिए जब तन के स्तर पर स्वस्थता होती है, लेकिन मानसिक स्तर पर ये विकलांगता की स्थितियां सहज ही बनने लगती है। यह विकलांगता का अभिप्राय केवल इतना ही है कि ये आपका हमारा मानसिक स्तर पर परमात्मा से जुड़ने की कोई भीतर से इच्छा ही नहीं हो। इन सभी स्थितियों को ही देखिए जब परमात्मा के प्रति बेरुचि होती है, सत्संग में बैठे हुए अपरम दिखाई देते हैं, लेकिन भीतर से मन बुद्धि के स्तर पर स्थितियां सात्विक बन नहीं पाती।
सर आपने देखी किसी के मरने के बाद की जो शोक सभा की जो 1 घंटे की स्थितियां होती हैं, अक्सर राजसी मनुष्य तो अंतिम 15-20 मिनट में ही आते हुए दिखाई देते हैं। उन अंतिम 10-15 मिनटों की स्थितियों में भी उनकी बेचैनी आप देख सकते हो। मोबाइल की स्थितियां, घड़ी को देखने की स्थितियां, जिनकी सत्वगुण में मन टिक नहीं पाता, वो सब मानसिक स्तर की अपंगताएं हैं। देखिए ये सभी स्थितियां कभी-कभी आपको आरंभिक स्तर पर बुरी भी लग, हमें भी कहने में कोई अच्छा नहीं लगता, लेकिन मानसिक स्तर पर बनी हुई अपंगता धीरे-धीरे तन के स्तर पर कानून का उल्लंघन करवाती है, शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म करवाते हुए आपका मन कर्मशः बिगड़, अब कर्मशः बिगड़ने का अभिप्राय, देखिए कहते हैं ना सत्संग करो ताकि जीवन में पशु वृत्तियां पनप ही ना सके। देखिए आहार मैथुन निद्रा भय की स्थितियां तो पशु वृत्तियां, जो मनुष्य सत्संग नहीं करता उसके जीवन में पशु वृत्तियां पनपने उगने लगती, जैसे पौधे आरंभिक स्तर पर उगते हैं, फिर जब वो पेड़ बन जाते हैं वो फलदायी होते। यहाँ फल का अभिप्राय क्या है कि जब आपकी हमारी स्थितियां बिगड़ जाती तो मनुष्य नीतिगत कार्य पाप कर्म कब कितने कर जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो छोटे छोटे परमात्मा से जो सत्संग के प्रति बेरुचि थी, वो धर्म को फिर सही स्थान पर रख नहीं पाती, धर्म की स्थितियां कमजोर होने लगती, यानी कि अर्थ और काम बिगड़ने लगते हैं। देखिए जब जब धर्म की स्थिति कमजोर होगी, ये मानसिक अपंगता बनना आरंभ हो गया, तो तकनीकी रूप से कभी भी मानसिक स्तर पर तो अपंगता होती ही नहीं, इंद्रियों के स्तर। देखिए मन आपके मेरे शरीर का संचालक है, मन के ऊपर बुद्धि उसका बॉस है। अब बुद्धि को सत्संग रूपी खुराक चाहिए ताकि उसमें विवेक शक्ति जगे। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के रथ की स्थितियों को, लगाम को अपने हाथ में रखते हुए ये ज्ञान उपदेश दिया। तो यदि आप अपने जीवन को नियंत्रित नहीं करते, देखिए जब सत्संग बुद्धि करते नहीं तो फिर बुद्धि सात्विक रह नहीं पाती, विवेक शक्ति जग नहीं पाती, तो फिर ऐसी स्थिति में वो बुद्धि ही राजसी बन जाती, मन से उसकी दोस्ती हो जाती है, दोस्ताना संबंध में मन बुद्धि की विषय भोगों में रुचि बढ़ने लगती है, और रुचि बढ़ते बढ़ते रस बुद्धि बन जाती है, विषय भोगों की आसक्ति में मन के साथ साथ बुद्धि भी शामिल हो जाती है। तो फिर ऐसी स्थितियों मन बुद्धि द्वारा विभिन्न प्रकार के अनैतिक कार्य करवाते, कानून का उल्लंघन कर, शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म करवाने लगता है, यानी कि अब बुद्धि को वो मन अपने अधीन रखता हुआ। देखिए जितने भी चोरी डकैती हेरा फेरी डिजिटल अपराध आजकल तो देखिए डिजिटल अरेस्ट जैसी, ये बिना बुद्धि के तो संभव नहीं है। यानी कि अब बुद्धि मन का जो बॉस थी वो उसका गुलाम बन जाती है, नौकर बन जाती है, तो स्थितियां बिगड़ते हैं। इन सभी स्थितियों को ज्ञान पूर्वक समझते हुए जीवन में देखिए तन के स्तर पर जो जो अपंगताएं बन चुकी हैं, चाहे वो जन्म के साथ ही है, चाहे राजसी जीवन बिताते बिताते तन के स्तर पर कुछ रोगग्रस्त स्थितियां उत्पन्न हो गई हैं, लेकिन फिर भी जीवन के रहते हुए मानसिक स्तर पर अपंगताएं उत्पन्न होने ना दें। क्योंकि मानसिक स्तर पर अपंगताएं प्रकृति कभी भी आपको हमें अपंग नहीं बना, आप और हम स्वयं अपनी इच्छा से मानसिक अपंगता बनाते हैं। इन सभी स्थितियों को ज्ञान पूर्वक समझते हुए अपनी मानसिक अपंगता ना बने इसके लिए ही आपको मैं
ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, गुरु के प्रवचनों को सुनना है, शास्त्रों का स्वाध्याय करना है, ताकि दिन में राशि स्थितियां बिगड़ने ना, यानी कि मानसिक अपंगता उत्पन्न होने ना पाए। ऐसी सभी सात्विक शुभ स्थितियां आपके जीवन में भी बने, ताकि जो पहले का प्रारब्ध अपंग रूप में आपको में मिल भी गया था किसी कारणवश में भूतकाल में पहले की जोनियों में किए गए पाप कर्मों के परिणाम रूप में, लेकिन वर्तमान जीवन तो एक नई स्थितियां कर्म जोनी है, साधना जोनी है। देखिए कर्म जब सकाम भाव से परोपकार की दिशा में होते हैं तभी सत्वगुण मजबूत समझा जाता है, और मजबूत सत्वगुण में ही कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की एक विशेष स्थितियां बनने की संभावनाएं होती हैं। यानी कि परोपकार के कार्य जब सकाम भाव से होते हैं तो वो विशेष प्रकार के पुण्य कर्म होते हैं, और जब उनमें निष्कामता आ जाती है, क्योंकि जब साधना आरंभ होती है, ये साधना आरंभ होने का अभिप्राय योग की स्थिति है, जबकि कर्म फल सिद्धांत में तो फल की इच्छा हो। अब फल की इच्छा समाप्त हो जाती है, परमात्मा को पाने की इच्छा बनने से वो कर्म के साथ फल हटकर योग बन जाता है, कर्म योग, यानी कि निष्काम भाव से कर्म, फिर ज्ञान योग, फिर भक्ति योग। साधना आरंभ होने पे सर्वप्रथम आप और हम भले ही मिले हुए जीवन में मायातीत की स्थिति, मोक्ष की स्थिति को प्राप्त ना भी हो, कम से कम अधोगति से तो बच ही जाते हैं, क्योंकि साधना करने का अवसर केवल मनुष्य योनि में है। और साधना आरंभ होने पे भले ही आप और हम अभी रास्ते में ही, कम से कम आप और हम इस जीवन को त्यागते समय, मरते समय नॉट आउट की स्थिति में जाते हैं, उन्हें मनुष्य योनि की प्राप्ति परमात्मा की व्यवस्था में सहज ही संस्कारी माता पिता के यहाँ मिल जाती है। और ऐसी स्थितियों में साधना को गति देने के लिए परमात्मा की व्यवस्था में गुरुओं का संग भी सहज ही उपलब्ध करवा दिया जाता है। देखिए ये सभी स्थितियां आपको ज्ञान पूर्वक समझनी होगी। कम से कम वर्तमान स्तर पर जो भी आपकी हमारी तन के स्तर पर, स्थूल शरीर के स्तर पर कोई भी स्थितियां, मानसिक अपंगता से आपको में बचना हो, क्योंकि मिले हुए जीवन में मन बुद्धि को सात्विक बनाना, कार्य शरीर को शुद्ध करना होगा, शुभ संस्कार बनाने होंगे, ताकि आत्मा का जो मूल ज्ञान स्वरूप स्थिति है उसमें आप और हम लौट सके। और आत्मा और परमात्मा का तो पहले से ही सजाते हैं। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा आनंद स्वरूप। आनंद पाने की इच्छा सबकी ही है। भौतिक जगत में भी आप जितने रसगुल्ले लेते हो, खाते हो, भोगते हो, इच्छा तो उसमें भी परम सुख की है, जबकि परम सुख भौतिक जगत में है ही। सारी सुखों को अक्सर हम 1 से 10% तक की ही स्थितियों में विशेष रूप से समझाते, जबकि 100% का सुख यानी कि दुख रहित स्थित, उसी को ही परम सुख कहा जाता है। परम सुख का ही दूसरा नाम आनंद है, और आनंद स्वरूप सत्ता केवल परमात्मा है। माया मात्र त्रिगुणात्मक है, रजोगुण तमोगुण, रजोगुण को क्रिया से, तमोगुण को पदार्थों से, और सत्वगुण को ज्ञान से जोड़ते हुए शास्त्र बार बार कहते हैं सत्वगुण मुक्तिदायक, रजोगुण तमोगुण बंधनदायक। इन सभी स्थितियों को जितना जितना आप क्रमबद्ध ज्ञान पूर्वक समझ जाएंगे, तो कम से कम आप अपने मिले हुए जीवन में मानसिक अपंगता से बच जाए। ये सात्विक शुभ स्थितियां आपके जीवन में भी बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। दिन में आध्यात्मिक ऑक्सीजन की लघु ज्ञान संदेश कक्षा में, और शाम को सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा या तर्क संगत विश्लेषक ज्ञान कक्षा में फिर मुलाकात करेंगे।
तब तक आप अपने आध्यात्मिक मन को सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियो से संबंधित कोई बात आपको समझ नहीं आई, आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट का सदा ही स्वागत है। मेरी कही गई बात से कोई बुरा लगा हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। देखिए, कभी-कभी शाब्दिक स्तर पर कुछ ऐसी स्थितियाँ समझाने के लिए दृष्टिकोण से समझा दी जाती हैं, उनके आपको अर्थ समझ में, उस स्थिति विशेष में उसके भावार्थ समझते हैं, ताकि आपके हमारे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे चर्चा विशेष को यही विराम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक, गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।